हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम HTET लेवल 2 का पेपर करेंगे जो 3 दिसंबर 2023 को हुआ था। ये सेट बी है। विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जीववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तो उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 विराम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सभी बच्चों के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नबर्न के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 A, B और D घटकीय, अनुभवजन्य और संदर्भात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 प्रगति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के सही कूट का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 A, B, C, D अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि और अवधान। ये सारे ही ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 शिक्षक का शारीरिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 विकास रेखीय पथ का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अमूर्त से मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 निष्क्रिय उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है वह कहलाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत दिए गए हैं और प्रतिपादक दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 मूल प्रवृत्ति एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सतत व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 B और C उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना और शिक्षक तथा सह शिक्षक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 प्रेरक की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विश्लेषणात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 फिल्म स्ट्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारस्परिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है। सही कूट का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सी और डी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम स्तर तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 से, संज्ञा के संबंध में कौन सा संगत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग, ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमश उच्चारण स्थान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कंठ दंत ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प शब्द युग्म असंगत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 परा, परार्थ, पराश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सुधीजन शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस क्रमांक में कादम्बिनी शब्द युग्म क्रमश सही अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 शराब घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 तंजोपुंज गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तदिंत प्रत्यय से निर्मित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 वैधन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 चिरायु दीर्घायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प का वाक्य पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एकल शब्दों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 जिसे वहन करना कठिन हो दुर्भाव्य। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कॉल समवन इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड सिग्नेचर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब गिवन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सरेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल लग्जरी। योर मदर इज सीरियसली इल, यू डैश लीव फॉर होम एट वंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट डैश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 वाज मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition to fill in the blank। मोहन gazed dash the sky in the hope of rain। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 at। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट preposition filling the blank। he told all dash the incident। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 about। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the most appropriate preposition to fill in the blank। I am going home the day dash tomorrow। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 after। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option to fill in the blanks। dash had the police reached then the thieves left। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 no sooner। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टर्न आउट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 टू इविक्ट समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स himself because he did not want to depend on his fair weather friends। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 हैज द वर्क बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जर्नल स्टडीज के क्वेश्चन है। यदि ए विभाजन को, बी योग को, सी घटाने को तथा डी गुणन को प्रदर्शित करते हैं तो बी सी 12b 8a 2d 6 बराबर हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है तो संपूर्ण दूरी तय करने की औसत चाल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 - 4 = 2, 9 - 3 = 2, 81 - 3 =
4 हो तो 64 माइनस 4 का मान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित श्रेणी का लुप्त पद है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 VTU। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5वां भाग करने में 8 दिन लगाते हैं तो उसी कार्य के शेष कार्य का 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं तरफ से 7वें तथा बी दाईं तरफ से 12वें स्थान पर है। यदि उसके स्थान पर परिसर परिवर्तन किया जाता है तो ए का बाईं तरफ से 22वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व दिशा से पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह शुरुआत बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार X में A X का पिता है, B Y की माता है तथा X व Z की बहन Y हो तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 X A का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाकर तथा दाहिने तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है तथा पुनः उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है तो ए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 0 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में प्रोजेक्ट को CEOPRT तथा प्लान को ELNP लिखा जाता है तो ऑर्गेनाइज को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ADEGIORS। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 576 घन सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या 27 हो तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 9। दो मिश्र धातुओं A तथा B में तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से A का 7 किलोग्राम तथा B का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। इस नई मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ता का अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण दिए रखी है और पूछा है इसका मान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित किया जाता है, त्रिभुज के शीर्षों से खींची गई स्पर्श रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 2736। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा जीके के क्वेश्चन है 81 से। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 डॉक्टर AR किदवई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मेरा पानी मेरी विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी तहसील हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भक्त के नाम से लोकप्रिय थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 बाबा चुरंगीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 श्री विजयवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक के ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 तफजल हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 हिमालय की बाह्य श्रृंखला से। तो ये थी 90 क्वेश्चन लेवल 2 के पेपर के, जो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल पर मैंने KVS NVS के TGT PGT के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।